मंडला के कटरा रोड पर जो आयुषी ज्वेलर्स है 20 नवंबर को वहां पर फायरिंग करके जो ज्वेलरी का उनका सामान है उसके 2 बैग लुटेरे लूट के चले गए थे। उसके तत्काल पश्चात जो मालिक हैं उनको जो गोलियां लगी थी, डायल 112 की टीम वहां पहुंची और उन्होंने उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जो भी खतरे के बाहर है। इसके पश्चात पुलिस ने तत्काल चेकिंग लगाई जो टिकरिया, बिजाडांडी और निवास क्षेत्र में। उसमें 2 जगह पर पुलिस की जो चेकिंग लगी थी उसको देखते हुए जो ये आए थे, मतलब बेसिकली हमने जो इवेंचुअली आइडेंटिफाई किया है तो इसमें 14 आरोपी हैं। तो ये लूट से इसमें धारा बढ़ के डकैती की हो गई है। तो ये जो डकैत हैं इन लोगों ने पुलिस की चेकिंग देख के रात्रि में वापस जो अंदरूनी क्षेत्र है बिजाडांडी की तरफ के खूटा पड़ाव और अन्य मानिकसरा वाले रोड, वहाँ वो चले गए। उन्होंने अपनी जो नंबर प्लेट आई थी उसको चेंज किया। बेसिकली जब पुलिस ने आइडेंटिफाई किया तो पुलिस को एक नंबर प्लेट मिली, उसके हिसाब से पुलिस ने अगले 3 दिन तक पूरा ट्रैक किया और यहाँ से लेके जबलपुर और आसपास के अन्य जो राज्य है वहाँ पर भी जाके ट्रैक किया। लगभग ऐसे 200 कैमराज हैं जो हमने प्राइवेट, सरकारी और टोल नाके के चेक किए। उसके हिसाब से जो हमको लिंक मिली तो हमको बिहार के 3 लोग आइडेंटिफाई हुए। उनके लिए जो थाना प्रभारी कोतवाली और उनकी पूरी टीम, ऐसी 2 टीम्स मिलके गई, मुजफ्फरपुर पुलिस का सहयोग लिया और वहाँ से 3 आरोपी जो हमने गिरफ्तार किए हैं, खालिद अंसारी, शशि कुमार और कृष्ण कुमार। इन सब के ऊपर पूर्व में भी अनेक अपराध हैं और सभी के विरुद्ध मर्डर के भी अपराध हैं। वहाँ स्थानीय पुलिस ने काफ़ी बल दे के हमें सहयोग दिया और उनको हमने वहाँ गिरफ्तार किया। फिर उसके पश्चात उन्होंने जो बताया था जहाँ उन्होंने माल छुपाया है उसको हमने जब्त किया। इसके पश्चात उनसे और जब पूछताछ की गई तो इसमें और भी जो अन्य आरोपी हैं, राजेश ठाकुर बड़वानी का, मोहम्मद अजहर इंदौर, लवकुश रायसेन से, रोहित भारती और अनिल सोनी जो मंडला के हैं, इन सबको हमने आइडेंटिफाई किया है। ऐसे 6 और आरोपी हैं। तो इसमें ये इंटर स्टेट गैंग थी जिसमें बिहार, बड़वानी, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, और अभी जब हम लोग गिरफ्तार करेंगे तो हमको पता चल सकता है कि इसमें और भी आरोपी हो सकते हैं। अपराध में प्रथम दृष्टया जो ग्रैंड विटारा यूज़ की गई थी उसे जब्त किया गया है। साथ में एक अर्टिगा वाहन जो शहर के बाहर खड़ी थी और इनको सपोर्ट कर रही थी उसे भी जब्त किया गया है। साथ में एक मोटरसाइकिल जो कि दुकान के मालिक हैं उनके कजिन ने एक इनपुट दिया था कि इसके पास इतनी ज्वेलरी हो सकती है, और साथ में एक और व्यक्ति रोहित भारती है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है क्योंकि उसका उपयोग इन्होंने स्थानीय स्तर में रेकी के लिए किया था। इस घटना को कारित करने से पहले 13 तारीख को जब हमने घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि 13 तारीख को भी उनके घर पे 4 लोग आए थे। उन्होंने घर पर ये घटना करने का प्रयास किया था लेकिन परिजन सतर्क थे तो वो उस दिन चले गए। उसके बाद घटना दिनांक के 1 दिवस पूर्व पुनः आए लेकिन आने में उन्हें लेट हो गया, इसलिए वो घटना को कारित नहीं कर पाए और इवेंचुअली घटना दिनांक को ये गोलीबारी की घटना हुई और वो सामान ले जाने में सफल हो पाए। पुलिस की टीम्स जो है अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार अलग अलग जगह गई और इसमें जैसे जैसे परतें खुलती गई तो इसमें इंटर स्टेट गैंग इसमें निकल के आई हैं। साथ ही कुछ लोग इसमें जेल में मिले थे और अलग अलग, कोई खेती करता है, कोई किसानी करता है, कोई अलग धंधा करता है। तो इस तरह से काफ़ी लेयर्स इसमें निकली हैं। साथ ही हमने इनका ट्रैक भी किया, इनसे पूछताछ भी करी, तो संभावना है कि इन्होंने महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी कई अन्य जगहों पर इनका मूवमेंट जो हमने देखा है, टोल टैक्स पे हम लोगों की टीम्स गई हैं और इनकी गाड़ी के मूवमेंट को देखा है, तो संभावना है कि इन्होंने अन्य जगह भी घटना कारित की होगी क्योंकि ये काफ़ी दुर्दांत अपराधी है। इसमें से एक अपराधी तो 19 साल जेल में रह के आया है। लगभग कितने की तो इसमें जब हमने सीसीटीवी से भी चेक किया और फरियादी से भी बातचीत करी है तो इसमें लगभग 8 से 10 किलो के चांदी के जेवरात हो सकते हैं और 150 से 200 ग्राम सोने के जेवरात हो सकते हैं, जिसमें से अभी हमने लगभग 1.25 किलो के चांदी के जेवरात जो जिन आरोपी पकड़ाए हैं उनसे जब्त किए हैं। और शेष जो फरार आरोपी हैं जिसमें कि इनके द्वारा बताया गया है कि लूट करने के पश्चात उन्होंने उनको माल गलाने के लिए और उसे बाजार में बेचने के लिए दिया था, तो उनसे रिकवरी अभी शेष है। इसमें कुछ गाड़ियां भी अभी रिकवर होना शेष। कितने आरोपी शेष हैं? इसमें हमने 8 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और 6 आरोपी अभी गिरफ्तारी होना शेष। दोस्तों कैमरा बाद कैसा क्लू मिला जिससे आप बिहार पहुंचे? इसमें जैसे कि हम लोगों ने जैसे किया कि सबसे पहले इन्होंने जो एक हमने नंबर आइडेंटिफाई किया था, इसमें 2-3 चीज़ों का फायदा हुआ कि तत्काल पुलिस की चेकिंग लग गई तो ये जिले से बाहर नहीं निकल पाए और इंटर जिले के भीतर की रोड्स में मूवमेंट हुआ जिसमें स्थानीय लोगों ने इनको देखा और हमें काफ़ी इनपुट्स आए। तो एक तो वो हुआ कि कहाँ कहाँ गए हैं, उधर के कैमराज हमने देखे, और दूसरा इसमें ये हुआ कि इन्होंने नंबर प्लेट चेंज करी। हम शुरुआती दौर में क्योंकि इन्होंने पुलिस को धता बताने के लिए नंबर प्लेट चेंज करी तो हमने पूरा जबलपुर की टीम से देखा, आगे के देश के जितने भी टोल्स हैं इस क्षेत्र के पूरे नॉर्थ एमपी तक के वो हमने देखे और उससे हमने वाहन को आइडेंटिफाई करके इन तक हम पहुँच पाए। लोकल के जो व्यक्ति होंगे किस टाइप से इनको जानकारी जो इतने बड़े आरोपी इतने कम क्लिक नहीं आ सकते थे? तो इसमें यह है कि पहले जो एक इनके कजिन है और एक साथ में रोहित भारती है,
इसके संपर्क में एक आरोपी जो कि अभी पुलिस की हमारी टीम गई है, संभवतः उसकी भी आज गिरफ्तारी हो जाएगी। उससे बातचीत में निकल के आया कि भैया ये ऐसा काम है 25-30 लाख का जो हम कर सकते हैं। इन्होंने इवेंचुअली इन्होंने खुद से अपने स्तर से प्रयास किया पहले, फिर इसके बाद इन्होंने स्थानीय इंदौर के जो बदमाश हैं उन लोगों को संपर्क किया, वहां भी सक्सेस नहीं हुए, तो इन्होंने बिहार की टीम से संपर्क किया और बिहार की टीम को इन्होंने ये कन्वे किया कि लगभग 2 करोड़ का माल मिल सकता है। तो बिहार के जो दुर्दांत अपराधी है वो भी इसमें सम्मिलित हुए। तो इस तरह से एक बहुत लंबी चेन बनी और पुलिस की टीम लगभग बिहार में 6-7 दिन रही और अभी भी इंदौर और इवन मध्य प्रदेश के बाहर भी टीमें गई हुई हैं। तो लगातार थाना प्रभारी, एसडीओपी और जो हमारे चौकी प्रभारी उन लोगों ने लगातार पूछताछ करी। तो टेक्निकल इंट से भी ज्यादा ह्यूमन इंट पूछताछ कर करके हमारी टीमें वहां तक पहुंची। सर क्या लगता है कि इन्हें सिर्फ आयुषी ज्वेलर्स या मंडला में कहीं और भी किसी को चिन्हित किया था, किसी ज्वेलर्स ही लूटना था, तो कुछ ऐसा निकल के आया? तो जैसा अभी निकल के आया कि इनपुट देने वाला स्थानीय व्यक्ति था, तो उसने स्थानीय व्यक्ति जो हमको पकड़ में है उसने भी एक इनपुट दिया है। लेकिन हमारी कुछ अगर पुरानी चोरियां हैं हम उन पर भी काम कर रहे हैं, जो हम लोग एक स्तर तक पहुंचे हैं उसमें भी क्या इनके तरफ से इनपुट गया था उसको हम वेरीफाई करवा रहे हैं। सर ये 8 लोग को गिरफ्तार बताया आपने, 5 को पेश किया गया है, 3 ऑलरेडी जब बिहार से ट्रांजिट रिमांड पे आए थे तो पुलिस रिमांड उनकी 3 दिवस की पूर्व से मिली हुई है और ये जो 5 आरोपी हैं इनको हम पुलिस रिमांड पे कार्य पूर्ण होने के पश्चात आज जेल भेज रहे हैं। हमें टेक्निकल इंट बहुत ही नहीं मिला है, यही कहना होगा कि हमको फील्ड में जाके सीसीटीवी कैमरास पे ही डिपेंडेंस रखी हमारी, क्योंकि इनका ये मॉडस ऑपरेंडी था कि जब भी घटना करने जाते थे तो कुछ फोन बिहार ही छोड़ दिए, किसी ने इंदौर ही छोड़ दिए, न्यूनतम फोन की जितनी आवश्यकता उसको भी आपने घटनास्थल से 100 किलोमीटर पहले जबलपुर में बंद कर लिया। तो जितने सीसीटीवी कैमरास प्राइवेट थे या गवर्नमेंट थे या टोल टैक्स के थे उससे हमको फायदा मिला और इसीलिए हमने फिर ज्वेलर्स एसोसिएशन से भी बात करी है और अन्य लोगों से भी बात करी कि अपने बेहतर से बेहतर कैमरा लगाएं, जिससे कि पुलिस को किसी भी ऐसी घटना होती है तो उसमें निकाल करने में ज्यादा आसानी हो पाए। सर ये अलग अलग जगहों से है आपने बताया, इनका नेटवर्क इनने कैसे खड़ा किया होगा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 लोग जो बिहार के हैं वो तो पुराने अपराधी हैं, उनकी गैंग है और किसी के ऊपर 6, किसी के ऊपर 5, किसी के ऊपर 7 अपराध हैं। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, चूंकि अभी उसमें से कुछ लोग गिरफ्त में नहीं आए हैं, उनसे ये पता करना शेष है कि वो कैसे कॉन्टेक्ट में आए। इन लोगों का इसमें से मतलब अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग राज्य के भी हैं। तो ये जो चेन हमने ट्रैक करी, कुछ लोग जेल में मिले हैं, कुछ लोग बाहर मिले हैं, कुछ लोग छिटपुट अपराधी हैं तो उन्होंने कहीं से कनेक्शन करवा दिया। पहले इन्होंने छोटे स्तर पे प्रयास किया, जब नहीं हो पाया तो फिर ये बड़े स्तर पे गए। सर जैसे कि मुख्य आरोपी दुर्दांत अपराधी जाना जाता है, जिससे बिहार पुलिस भी खौफ खाती है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। और जिस तरह से इनको पकड़ने में मंडला पुलिस की जो भूमिका रही, क्या उन पुलिसकर्मियों को, पुलिस को कहीं सम्मानित किया जाएगा, कुछ ऐसा प्लान? निश्चित तौर पे इस पे, क्योंकि पहले जब घटना हुई थी तब 40,000 का इनाम घोषित किया गया था और उसके बाद जब आरोपी और बढ़े हैं तो इस हिसाब से लगभग 1 लाख तक का इसमें इनाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार पुलिस से जो रिक्वेस्ट की गई थी तो उनके द्वारा भी काफी बल हमारी टीम को उपलब्ध करवाया गया, 20 से भी अधिक, क्योंकि ये ऐसी जगह पे रहते हैं और दुर्दांत अपराधी है, पहले भी ये घटना घटित कर चुका है। तो वहां से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और हमारी टीम ने लगातार ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा किया बिहार में रह के, तो इसलिए हमको ये सक्सेस मिल पाई। सर इस घटना का मुख्य आरोपी कौन? इसमें मुख्य अपराधी जैसे कि पहले जो इनपुट आया उसके बाद एक खालिद अंसारी है जो बिहार का रहने वाला है और इसके ऊपर 5 गंभीर अपराध है, हत्या और एनडीपीएस के। ये मुख्य रूप से इनका ब्रेन कह सकते हैं, जिसके डायरेक्शन में बाकी लोगों ने अपराध किया है और जो गाड़ी ग्रैंड विटारा है वो इसी की है। अनुमानित रुपयों में कितने की लूट? इसको लूट को अगर आप कहेंगे 8 किलो की अगर चांदी की ज्वेलरी है और बाकी सोने का अगर 200 ग्राम के आसपास है तो ये 30 से 35 लाख के आसपास इसकी मशरूका की कीमत हो सकती है। ये तो डकैती कहलाएगा है? हाँ, ये डकैती है, क्योंकि पहली बार घटना में हमें 4 लोग मिले थे और उसके बाद घटना में बढ़े तो वो डकैती है।